अच्छा भाईजान, कल हमने इंड्यूसमेंट लेवल तो पढ़ लिया था, ठीक है? तो अब ना यार ना सबने लास्ट में सवाल करना है, ठीक है? ये चीज़ हम पढ़ लेना, लास्ट में आप लोग सवाल कर लेना और फिर कन्फ्यूज़ हो जाते हैं हम ना। तो लास्ट में हम टाइम रखेंगे, जिसका भी कोई सवाल होगा वो हम ना रिकवर कर लेंगे। जैसे कि इसकी फ़िल्म क्यों सही उल्टी चल रही है? अच्छा, अब ये मैं चार्ट आपके सामने बना दिए हैं, ठीक है? अब पता है क्या, अगर हमने कोई भी लेवल ड्रा किया हुआ है ना, कोई भी लेवल, कल भी हमने फेक ब्रेकआउट पढ़ा था, आज भी हम फेक ब्रेकआउट पढ़ेंगे, ठीक है? आज भी हम फेक ब्रेकआउट पढ़ेंगे, ठीक है? जो ओके। अच्छा, अब ये हमारे पास एक लेवल हमने ड्रा किया हुआ है, ठीक है? इस लेवल के ऊपर आके कैंडल क्लोज़ होगी, ठीक है? हमने कौन-सी ट्रेड करनी है? डाउन की, ठीक है? हम करेंगे इधर से डाउन की ट्रेड। अगर वो हमारी लॉस हो जाती है, ठीक है? किस जगह पे? जैसे कि इस जगह पे हमारी ये सेम स्ट्रक्चर, ये दोनों सेम है। स्ट्रक्चर दोनों के दोनों सेम है, ठीक है? अगर ये हमारी ट्रेड अगर प्रॉपर आपके लेवल के ऊपर आके कैंडल क्लोज हो जाए और आपने डाउन की ट्रेड की है, वो आपकी लॉस हो जाए, जैसे कि इस जगह पे ग्रीन कैंडल बन चुकी है, तो आपने रिकवरी ट्रेड लेनी है। आपने क्या करना है? क्यों ब्रदर? आपने इस जगह पे रिकवरी ट्रेड यूज अगर प्रॉपर लेवल के ऊपर नीचे 10% की हो सकता है, 10% भी नहीं हो सकता। जैसे कि मैंने आप लोगों को एक हॉरिजॉन्टल लाइन तो दी नहीं हुई ड्रा करने के लिए, मैंने सिर्फ आप लोगों को एक 20% का जोन दिया इस तरह से, ठीक है? अगर ज्यादा करेगी इसके अंदर जाके, जोन के अंदर जाके इस तरह से क्लोजिंग हो जाएगी, ऐसा करेगी ना, तो हम क्या करेंगे? डाउन की ट्रेड करेंगे। अगर वो ग्रीन कैंडल बन जाए, ऊपर चली जाए, तो नेक्स्ट फिर हम डाउन की ट्रेड करेंगे, ठीक है? जैसे कि इस जगह पे मैंने बताया हुआ है, इस जगह पे हमने डाउन की ट्रेड की थी, वो लॉस होगी, ग्रीन कैंडल बनेगी, नेक्स्ट फिर हम डाउन के लिए लगा के क्या करेंगे? अपना जो लॉस किया है वो रिकवर करेंगे, ना कि हम डबल अमाउंट नहीं यूज करेंगे। ये याद रखना। ये अगर आपका लेवल एक दफा ब्रेक हो सकता है ना, तो दूसरी आगे भी मार्केट कंटिन्यू कर सकती है, आगे ना इस जगह पे मार्केट कंटिन्यू कर सकती है इधर से आगे भी। लेकिन हमने इसीलिए रखा है कि जस्ट सिर्फ हम अपना लॉस ही रिकवर करेंगे। अगर $1 की हमने ट्रेड की है, वो लॉस होगी है, नेक्स्ट हम $1 की लगा के उसको रिकवर करेंगे, ठीक है? कोई भी लेवल के ऊपर प्रॉपर लेवल के ऊपर आके क्लोजिंग करे और मार्केट कंटिन्यू करे ना, तो याद रखें कि फेक ब्रेकआउट दे रही है, लोगों को ट्रैप कर रही है, ठीक है? आपने इस हाल में डाउन की ट्रेड लेनी, अगर वो लॉस हो जाए, ग्रीन कैंडल बन जाए, आप फिर नेक्स्ट डाउन की ट्रेड लो, जैसे कि इस जगह पे मैंने दोनों स्ट्रक्चर बनाए हुए। इसमें डायरेक्ट विन हुई है, मतलब आपने डाउन की ट्रेड की वो विन होगी, फिर इस जगह पे आपने डाउन की ट्रेड की वो लॉस होगी, ग्रीन कैंडल बन गई, नेक्स्ट आप डाउन के लिए ट्रेड करके अपनी रिकवरी कर सकते हो, ठीक है? ओके, अब चलते हैं हम आगे। ये भी वही सेम एरिया है, ठीक है? ये दोनों के दोनों वो डाउन का अप का था, ये डाउन का है, सेम है, ठीक है? अब हम चलते हैं आगे। इंड्यूसमेंट लेवल्स, ये देखें, इस तरह से ये हमारा इंड्यूसमेंट का लेवल है, ठीक है? अब सिंगल कैंडल का भी इंड्यूसमेंट बन जाता है, जैसे कि मैंने आप लोगों को एक पैटर्न दिया है, याद है सबको? कौन सा पैटर्न मैंने दिया है आप लोगों को? ये पैटर्न मैंने आप लोगों को दिया है ना? जी सर। अगर ये आपका लॉस हो जाए, ग्रीन कैंडल इतनी बड़ी बने कि जो इसको ब्रेक कर दे, इसके लेवल्स को, सेंटर एरिया को, ठीक है? तो हम इधर से कौन सी ट्रेड करेंगे? डाउन डाउन की। लेकिन ये सिंगल कैंडल का ये जो है ना, ये कम बनता है और इसकी हमने रिकवरी ट्रेड भी यूज करनी है। इसकी हमने रिकवरी ट्रेड भी, ये जो आप अभी बता रहे हैं ना, ये बहुत वर्क कर रहा है। बहुत लगता है, बहुत करता है। तू तो सही सीखिया नहीं ना, बंदिਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਣ ਦੇ ਸਹੀ था। हाँ इंशाल्लाह बाबा जी, ये बहुत वर्क कर रहा है। मैं इसके ऊपर आज भी टेढ़े लिए, कल भी, ये बहुत वर्क कर रहा है। हाँ। अच्छा, अब ब्रदर पता है क्या, अब फिलहाल सब म्यूट रहें, इस चीज को गौर से देखें, ठीक है? इस चीज को आपने लाजिम समझना है। ये समझ लो कि ये जो आगे क्लासें आनी है ना, मैंने आप लोगों से जो है ना उन उन क्लासों के पैसे लिए हैं, बाकी मेरे यूट्यूब पे चीजें पड़ी हुई हैं, ठीक है? इन क्लासों के मैंने आप लोगों से फीस ली हुई है, ये जो आज से कल से शुरू हो चुकी है ना, ठीक है? उन क्लासों के मैंने पैसे लिए हैं आप लोगों से। बाकी तो आपको पता है कि मेरी हर चीज यूट्यूब पे पड़ी हुई है, ठीक है? ये चीजें आपको यूट्यूब पे नहीं मिलेंगी मेरे, ठीक है? अच्छा, जैसे कि अब ये आपके पास लेवल्स ड्रा हो चुके हैं, लेवल्स ड्रा हो चुके हैं। ये कौन सा लेवल है? ये लेवल कौन सा है? जी डब्ल्यू। कौन सा डब्ल्यू? इंड्यूसमेंट लेवल। इंड्यूसमेंट का है। ये लिखा भी हुआ है ना, इंड्यूसमेंट लेवल ऊपर लिखा हुआ है। अच्छा, ये कौन सा लेवल है? बीओएस। बीओएस, ठीक है? ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ठीक है?
ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का जो लेवल होता है ना, ये अगर 10 दफा बन रहा है, जैसे कि 10 दफा बन रहा है, इसने 8 दफा ब्रेक होना ही होना है, क्योंकि BOS जो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का लेवल है वो बनता ही ब्रेक होने के लिए, वो बनता ही ब्रेक होने के लिए। लेकिन आप लोगों को ये भी नहीं मैं बोल रहा कि अगर इसके ऊपर आके कैंडल क्लोज करे या इसके ऊपर नीचे हो तो आप कंटिन्यू करो, नहीं, ट्रेड हमने नहीं इधर बताई, क्योंकि ये आपको इतनी अच्छी एक्यूरेसी नहीं देगा, ना रिवर्सल आपको इतना अच्छा देगा, ना आपको इतना अच्छा कंटिन्यू करवाएगा, ठीक है। तो हमने ट्रेड कैसे कि मैंने कल आप लोगों को यही इंड्यूसमेंट की लेवल्स के ऊपर क्लास दी है, ठीक है। मैं इसका जरा कलर चेंज करूं, ठीक है, डाउन अप फिर डाउन। अब ये आपके पास ये जो लेवल्स बन चुका है, ये कौन सा लेवल है? ये वाला इंड्यूसमेंट इंड्यूसमेंट का लेवल है, ठीक है। अच्छा, कल मैंने बोला था कि इंड्यूसमेंट लेवल के ऊपर हमारी कितनी ट्रेड्स होंगी, लगाने के लिए 2 ट्रेड्स होंगी, ठीक है। इंड्यूसमेंट का लेवल जो ब्रेकआउट होगा, फेक ब्रेकआउट होगा कि रियल ब्रेकआउट होगा, बताओ, मैंने कल बताया है फेक ब्रेकआउट होगा। अच्छा, तो जब एक लेवल्स का फेक ब्रेकआउट हो रहा है तो आप ट्रेड कौन सी करोगे, डाउन की कि अप की? जैसे कि हाँ, डाउन, Down. जैसे कि ये एक हमारे पास एक रेजिस्टेंस एरिया है इंड्यूसमेंट का, तो ये फेक ब्रेकआउट हुआ, फेक ऊपर कैंडल गई है, तो फिर नेक्स्ट कैंडल कौन सी बनेगी? डाउन। अच्छा, डाउन की ट्रेड हमारी बनेगी, ठीक है। हम इसके ऊपर ट्रेड करेंगे डाउन की, जी सर। इसके ऊपर हमने क्या करना है, डाउन की ट्रेड करनी है। अब इस जगह पे एक चीज और आपने समझनी है कि अगर इस जगह पे आपके पास पैटर्न बन जाता है एक पेयर्सिंग लाइन, कौन सा पैटर्न? पेयर्सिंग लाइन बन जाता है या बेरिश इंगल्फिंग बन जाता है, ठीक है। हाँ, ट्वीजर ना बने, मतलब कि दोनों कैंडलों का बॉडी या विक्स सेम नहीं होनी चाहिए, ट्वीजर नहीं बनना चाहिए, ये ट्वीजर बॉटम या ट्वीजर टॉप, वो भी आगे पढ़ेंगे। ट्वीजर का मतलब होता है कि दोनों कैंडलों की जो बॉडी है वो सेम हो, सेम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो एक ट्रेड तो हमने डाउन की लगा के विन कर ली, नेक्स्ट फिर हमने अगेन डाउन के लिए ट्रेड लगानी है, ठीक है, डाउन की फिर ट्रेड लगानी है। याद रखना कि अगर मैं ये चीज आप लोगों को बता दूं, जैसे कि अगर हमारे पास कोई भी लेवल्स है ना, कोई भी लेवल्स, मैंने ये लेवल ड्रा कर लिया, ठीक है, मार्केट आई, मार्केट इस लेवल्स के ऊपर आती है, जैसे कि ऊपर से आ रही है डाउन की तरफ, ठीक है, इस लेवल को उसने ब्रेक कर दिया, ठीक है, लेवल्स को ब्रेक कर दिया। लोग तो इधर ही बोलते हैं ना डायरेक्ट डाउन की ट्रेड करो अगर लेवल ब्रेक हो जाए, लेकिन नहीं, हम नहीं करेंगे। हम आज पढ़ेंगे कि कौन से लेवल्स को हमें कंटिन्यू के लिए ट्रेड यूज करनी है, ठीक है। अच्छा, अगर वो लेवल आपका ब्रेक हो जाए, दोबारा से ग्रीन कैंडल ऐसी बने कि जो दोबारा फिर इस लेवल को ब्रेक कर दे ऊपर की तरफ, तो आपने इधर से बाय के लिए ट्रेड करनी, ठीक है, इधर से बाय के लिए ट्रेड करनी है। वो भी आगे स्ट्रक्चर आएगा, वो भी देख लेना, इधर भी बता रहा हूँ, आगे भी इसके बाद वो स्ट्रक्चर हम बनाएंगे, ठीक है। इधर से हम कौन सी ट्रेड करेंगे, बाय की। पता है क्या होता है, कोई भी लेवल्स ब्रेक हो जाए ना, ठीक है, कोई भी लेवल्स या रेजिस्टेंस एरिया है, ठीक है, या कोई सपोर्ट एरिया है, तो अगर वो आपका लेवल्स नीचे की तरफ ब्रेक हुआ है, तो मार्केट को, अगर मार्केट कंटिन्यू करे इधर से डाउन की तरफ, ठीक है, अगर नीचे कंटिन्यू नहीं कर सकी तो वो ऊपर की तरफ दोबारा से लेवल्स को ब्रेक कर देती है ना, इस तरह से। अगर लेवल के ऊपर आके इस तरह से क्लोज हो जाए तो फिर तो हमारी ट्रेड ना आपकी बनती है ना डाउन की बनती है डाउन की बनती है, लेकिन वो भी मैं बताता हूँ, ठीक है, फिलहाल के लिए अभी बस इधर ही रहे। अच्छा, तो हमने क्या करना है कि अगर लेवल्स के ऊपर आके कैंडल बन जाए तो हम वेट करेंगे, अगर ये दोबारा से लेवल ऊपर की तरफ ब्रेक कर दे तो हमने इधर से बाय के लिए ट्रेड लेनी। ये बड़ा अच्छा सेटअप है, ठीक है। अच्छा, ओके, इधर से हमने बाय के लिए ट्रेड लेनी। अगर कोई हमारा रेजिस्टेंस एरिया मार्केट ऊपर की तरफ गई, इसने लेवल्स को ब्रेक किया और कंटिन्यू नहीं किया, दोबारा से डाउन की तरफ ब्रेक कर दिया, इस तरह से डाउन के लिए ब्रेक कर दिया, तो आप डाउन डायरेक्शन की ट्रेड कर सकते हो इस जगह पे। जैसे कि इस जगह पे हमने वेट किया, मार्केट ऊपर की तरफ ब्रेक किया, फेक ब्रेकआउट था इस कैंडल के ऊपर, लेकिन ये इंड्यूसमेंट लेवल के ऊपर हम डायरेक्ट ट्रेड करेंगे, ये वाली, ठीक है। ये आम कोई भी लेवल्स होगा ना, ये वाला, ये जो सेटअप मैं बता रहा हूँ या ये वाला कोई सेटअप बता रहा हूँ, तो इस पे हम डायरेक्ट ट्रेड नहीं लेंगे, हम इस पे सिर्फ कंफर्मेशन मांगेंगे, या तो हमें बाय की कंफर्मेशन मिले या हमें सेल की मिले। जैसे कि इस जगह पे हमें सेल की कंफर्मेशन मिली तो हमने डाउन की ट्रेड की, और नीचे इस जगह पे हमारे पास बाय की कंफर्मेशन मिली तो हमने अप की ट्रेड ली, ठीक है, ठीक है। अच्छा यार, म्यूट इसके पीछे शोर है, म्यूट रखे भाई, ओके। अच्छा, तो अगर इंड्यूसमेंट लेवल ब्रेक हो तो हम डायरेक्ट इसके ऊपर डाउन की ट्रेड करेंगे, वो हमारी विन हो जाए, पेयर्सिंग लाइन का पैटर्न बने, तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट इस कैंडल के ऊपर भी दोबारा अगेन फिर डाउन करेंगे। अब अगेन डाउन क्यों करेंगे, इस चीज को भी थोड़ा समझे कि जब अगेन हमने डाउन करना है ना, जब आपको पता है कि मार्केट ने ब्रेक किया है, इसकी ये ऊपर वाले की और ये नीचे वाले की एक्यूरेसी मैं आप लोगों को बता दूं, कम से कम बता रहा हूं, कम से कम 70%, ज्यादा से ज्यादा आपको ये 90%, ठीक है। अगर जितनी भी बुरी मार्केट चल रही होगी ना, तो आपको ये लॉस फिर भी नहीं देगी, ठीक है।
ज्यादा भी बुरी चल रही होगी तो इसका कम से कम 65 आपको रिजल्ट मिलेगा इसका, ठीक है। सर तो यहाँ पे 3 साइड आप हुआ तो लेवल्स को हमने देखना है ना, लेवल्स हमारा ब्रेक हो रहा है कि नहीं हो रहा, फेक ब्रेकआउट हो रहा है। वैसे तो अदरवाइज तो मैंने एक चीज आप लोगों को ये भी पैटर्न दिया हुआ है ना, किसके बाद आप बाय के लिए ट्रेड करो, बताया है कि नहीं बताया कि ये थ्री व्हाइट सोल्जर जब बन जाएगा तो हम इधर से बाय के लिए ट्रेड करेंगे, बताया हुआ है ना। जी सर। हाँ, तो अब इस जगह पे डायरेक्शन चेंज हो गई। एक जगह पे मैंने बोला है कि इधर से बाय के लिए ट्रेड करो, एक जगह पे मैं बोल रहा हूँ कि इधर से आप डाउन की ट्रेड करो। दोनों तरीके पता चल गए कि किस जगह पे हमने कंटिन्यू करना है, किस जगह पे हमने रिवर्स करना है, पता चल गया ना दोनों का। जी सर, वो इंड्यूसमेंट नहीं होगा ना फिर। इंड्यूसमेंट नहीं होगा तो मतलब 3 व्हाइट सोल्जर बनेगा, उसकी रिट्रेसमेंट आएगी तो हम क्या करेंगे, कंटिन्यू करेंगे ग्रीन के लिए। अगर हाँ ग्रीन ग्रीन के लिए कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। वो पीछे क्लास गुजर गई है, इसीलिए मैंने बोला था कि ये जो पीछे हमने क्लासें पढ़ ली है ना, तो अल्लाह का नाम है, इनको जहन में रखना, ये आगे बहुत काम देने वाली है आपको। तो इसीलिए पीछे भी एक दिन गुजर के गया, मैंने बोला कि यार पीछे वाली वीडियोस देखो, आप लोगों को बहुत सी चीजें क्लियर हो जाएंगी। ओके, एक चीज तो ब्रदर ये होगी, ठीक है। अब एक सेटअप ये, ठीक है, इस जगह पे देखो इंड्यूसमेंट पे हमें 2 ट्रेड मिल रही। ओके, अब ब्रदर एक सेटअप मैं आप लोगों को ये बताने लगा हूँ, ठीक है। जैसे कि एक सेकंड, अब ये जो सेटअप है ये इंड्यूसमेंट लेवल बना है कि नहीं बना? नहीं बना। क्यों नहीं बना? बन गया। इंड्यूसमेंट लेवल बड़ा है, लो लग गया, लो लग गया। लेकिन याद रखना ऐसे इंड्यूसमेंट पे हम ट्रेड नहीं करेंगे। इंड्यूसमेंट छोटे क्रिएट हो गया, इंड्यूसमेंट हमें तो हाई लो, लो और हाई चाहिए, बस वो हमें मिल गया, सारी डायरेक्शन हमारी कंप्लीट है। लेकिन ये एक डब्ल्यू पैटर्न भी क्रिएट हो रहा है। किस तरह से? अगर हम बॉडी को मार्क करेंगे, बॉडी से अगर हम देखें तो ये कौन सा पैटर्न बना? डब्ल्यू बन गया ना डब्ल्यू। अब अगर हम इसका नीचे से लेवल ड्रा करें तो हमें तो नजर आ रहा है कि यार ये तो नीचे से रिजेक्ट होकर मार्केट आ रही है, तो ये इधर से रिवर्सल देगी? नहीं नहीं देगी। क्यों नहीं देगी? कि ये तो नीचे से रिजेक्ट होगी, मार्केट नीचे जाने से फेल होगी, ये इधर से ऊपर की तरफ जा सकती है, समझ जाएगी, वो इधर से मार्केट ऊपर की तरफ जा सकती है। ये थोड़ा आप लोगों ने ख्याल करना है। ओके, अब आगे एक सेटअप आप लोगों को बताता हूँ, ठीक है, कि जैसे कि ये देखिए, मैंने ये पीडीएफ भी इंशाल्लाह आप लोगों को मिलेगा, टेंशन नहीं, कि ऐसे इंड्यूसमेंट पे मैंने आप लोगों को बोला है कि अवॉइड करना है, आपने ट्रेड नहीं करनी। ओके, अब ये जो चीज़ है ना, ये आप लोग अक्सर देखना, ये आप लोगों को बड़ी अच्छी ये भी जो है ना एक्यूरेसी मिलेगी, ठीक है। आपने कभी भी देखा है कि एक ग्रीन कैंडल बनी इस तरह इस जगह पे, ठीक है, और आपके पास 3 कैंडल रेड आई, ठीक है, और एक कैंडल ऐसी बनती है, ठीक है, कि जो इन तीनों कैंडलों का हाई ब्रेक करती है, तीनों कैंडलों का हाई ब्रेक करती है, तो आपने इधर से डायरेक्ट डाउन डायरेक्शन की ट्रेड करनी है, डाउन डायरेक्शन की ट्रेड करनी है। अब ये क्यों? ये फेक ब्रेकआउट है, ये फेक ब्रेकआउट है, ये तीनों कैंडलों का। अब ये हमारे पास एक ग्रीन कैंडल लाजिम होनी चाहिए, ये याद रखना। हाँ, अगर इस जगह पे 4 कैंडलें बन जाएं, रेड 4 कैंडलों का ब्रेक करे, लेकिन हमें ये जो लास्ट में ब्रेक करे ना, लास्ट वाली चीज ब्रेक करे, तो वो ग्रीन कैंडल होनी चाहिए। लास्ट जो हाई ब्रेक करे उस जगह पे हमें ग्रीन कैंडल चाहिए, 2 कैंडलें हमें नहीं चाहिए, कम से कम 3 4 5 भी हो जाती हैं, कभी कभार 4 5 तो हो जाती है, ठीक है, इजीली। तो आपने डायरेक्ट डाउन डायरेक्शन की ट्रेड करनी है इस जगह में, ठीक है। इस चीज की समझ आ गई आप लोगों को? आगे चले। सर ये दोबारा समझें। जी सर, समझ आ गई। अच्छा, अयाज को समझ नहीं आई। अच्छा अयाज, मैं ये बोल रहा हूँ कि जैसे कि इस जगह पे 3 कैंडलें रेड बनी हुई, ठीक है, या इस जगह पे 3 समझ लो, 2 नहीं होनी चाहिए, 2 नहीं होनी चाहिए, 2 कैंडलें हमें चाहिए, कम से कम 3 कैंडलें, और बाद में हमें ग्रीन कैंडल चाहिए, ठीक है। फिर 4 भी हो जाए, 5 भी हो जाए, लेकिन जो हाई ब्रेक होगा ना, वो हमें ग्रीन कैंडल लाजिम चाहिए लास्ट पे, ये वाली, यानी ग्रीन का हाई ब्रेक करे सर। ग्रीन का हाई। 2 कैंडलें नहीं होनी चाहिए, ठीक है, 3 कैंडलें होनी चाहिए या 4 कैंडलें होनी चाहिए, 5 भी हो जाए चलेंगी, जितनी ज्यादा होंगी चलेंगी, लेकिन हाई जब ब्रेक हो ग्रीन कैंडल का, तो आपने डाउन डायरेक्शन की ट्रेड करनी है, ठीक है। इसकी भी एक्यूरेसी आपको 70% तक आपको मिलेगी, टेंशन नहीं ले, ठीक है। आगे चलते हैं। ओके सर। अब बात आती है रियल ब्रेकआउट की। ओके, ये चीज़ ज़रूरी है और आप लोग इसके ऊपर काम करेंगे, इस चीज़ को समझ गए तो आप समझ गए, पूरी मार्केट को ही समझ गए। अच्छा, अब ये हमारा रियल ब्रेकआउट हुआ है, ये हमारा रियल ब्रेकआउट हुआ है,
क्यों ब्रेकआउट रियल हुआ है? इसने विक के साथ टेस्ट कर लिया, इस लेवल को टेस्ट कर लिया। जब भी हमारा कोई भी लेवल, याद रखना, कोई भी लेवल हमारा ब्रेक होगा, या तो वो ब्रेक होने से पहले रिट्रेसमेंट देगा या ब्रेक होने के बाद रिट्रेसमेंट देगा। रिट्रेसमेंट में आएगी, एक तो रिट्रेसमेंट होती है, एक टेस्टेड होता है, ठीक है। जो टेस्ट होता है वो ये होता है कि कोई भी कैंडल की विक जाके लेवल को टेस्ट कर ले। जो रिट्रेसमेंट होती है, रिट्रेसमेंट में जैसे कि डाउन डायरेक्शन में मार्केट आ रही है तो रिट्रेसमेंट में हमें ग्रीन कैंडल चाहिए, चाहे वो लेवल ब्रेक करके ग्रीन कैंडल बना दे या लेवल ब्रेक होने के बाद ग्रीन कैंडल बना दे, कोई भी रिट्रेसमेंट हमें चाहिए। वो भी आगे स्ट्रक्चर बनेगा, वो भी आपको बताता हूँ, दिखाता हूँ। अच्छा, अब ये जो है रिट्रेसमेंट नहीं है, ये टेस्टेड है। ये आपका लेवल टेस्ट हो चुका है, जी जी ये जो आपका लेवल था ये टेस्ट हो चुका है ना। जी जी अच्छा, अब ये आपका लेवल टेस्ट हो चुका है, आपने इधर वेट करना है, इधर आपने वेट करना है। हाँ, कोई भी ट्रेड नहीं करनी। अगर आपने इस जगह पे वेट कर रहे हैं, अगर इधर ग्रीन कैंडल बन जाए तो नेक्स्ट आप ग्रीन के लिए जा सकते हो, नेक्स्ट अगली कैंडल पे ग्रीन के लिए जा सकते हो, ठीक है। एक तो ये सूरत है, इस कैंडल पे आपने ट्रेड नहीं लेनी, इस कैंडल पे आपने ट्रेड लेनी है। ये तो कंफर्मेशन कैंडल होगी हमारी, ओके। अच्छा, अब ये क्या होता है कि ग्रीन कैंडल नहीं बनती, इस जगह पे रेड कैंडल बनती है, जो कि इसको बॉडी के साथ ब्रेक करती है, इसको बॉडी के साथ ब्रेक करती है। अब ये देखें, ये पहले टेस्ट किया सेलर ने कि यार इस लेवल्स के अंदर कितनी पावर है। टेस्ट करने के बाद उसने इस लेवल्स को क्या किया, ब्रेक कर दिया। तो ये क्या है, रियल ब्रेकआउट है। तो आप इजीली डाउन डायरेक्शन के लिए ट्रेड ले सकते हो, ठीक है। एक तो ये चीज होगी। आगे देखें, आगे भी। अब अच्छा, अब ये मुझे बताओ कि ये रियल ब्रेकआउट है कि फेक ब्रेकआउट है? रियल है, किस तरह से? टेस्ट हो गई सर। टेस्ट हुआ है ना सर। जूबी, आप क्यों फेक बोल रही हो इसको? क्या आपके पास इधर कंफर्मेशन है फेक ब्रेकआउट की? मैंने अभी 1 मिनट पहले नहीं बताया कि लेवल जब ब्रेक होता है, एक तो टेस्टेड लेवल ब्रेकआउट होता है, एक रिट्रेसमेंट आती है तो ब्रेकआउट होता है, या रिट्रेसमेंट बाद में आती है। तो ये टेस्ट तो हो चुका है। जी सर, वो मैंने ग्रीन कैंडल नहीं देखा है इस वजह से। क्यों, ग्रीन नींद आ रही है, नहीं देखा? नहीं सर, वो मैंने अगली रेड को देखा ना, इस वजह से। तो ख्याल करो भाई। अच्छा, अब ये हमारा रियल ब्रेकआउट है, इसके बाद हम कौन सी ट्रेड करेंगे? डाउन डाउन की Down. डाउन की ट्रेड करेंगे। ये हमारी डाउन की ट्रेड होगी, ठीक है, ये हमारी डाउन की ट्रेड होगी, ओके। अब ये सेटअप जो है, ये भी थोड़ा ख्याल करें, देखें कि सॉरी। अच्छा, अब ये लेवल ब्रेक होने से पहले, लेवल ब्रेक होने से पहले इस जगह पे ग्रीन कैंडल जो आई, ग्रीन कैंडल के बाद इस जगह पे आपने ग्रीन के लिए ट्रेड की या नहीं की, लेकिन इधर आपने ट्रेड नहीं करनी, कोई भी ट्रेड आपकी नहीं बनती इस जगह पे, ठीक है। एक ग्रीन कैंडल लेवल्स के ऊपर बन जाए, नेक्स्ट कैंडल ऐसी रेड बने कि जो इस लेवल को ब्रेक कर दे, इस लेवल्स को ब्रेक कर दे, तो आप इजीली डाउन डायरेक्शन के लिए ट्रेड कर सकते हो। ये आपकी डाउन डायरेक्शन के लिए ट्रेड है, ये आपकी डाउन डायरेक्शन के लिए ट्रेड है। अच्छा, अब ये रियल ब्रेकआउट कैसे हुआ, कोई बताएगा? ये बेसमेंट देखी सर बाहर में। पीछे रेड कैंडल ने भी इसे रिट्रेस किया और ये आगे रिट्रेसमेंट भी आई है। फायर स्टॉप है। एक मिनट, बायर स्टॉप वाला भी चुप करे। रूबी, इस जगह पे कौन सी कैंडल ने टेस्ट किया है? सर ये रेड रिटेस्ट किया और आगे वो भी बनी है, रिट्रेसमेंट भी। मेरी बात सुनो, इधर रेड ने टेस्ट नहीं किया, रेड ने लाख के ऊपर क्लोजिंग दी है। टेस्ट ये हुआ है, ये टेस्ट हुआ है। ये तो क्लोजिंग किसके ऊपर, प्रॉपर क्लोजिंग आई हुई है ना इसके ऊपर। जी सर, आगे ग्रीन कैंडल ने वो भी रिट्रेसमेंट भी बनी है। ये सिर्फ रिट्रेसमेंट है, ये रेड का कोई कंफर्मेशन नहीं है इस जगह पे, ठीक है। ये जो ग्रीन कैंडल है ना, ये ग्रीन कैंडल, इसकी रिट्रेसमेंट आई। हाँ, इसके बाद जैसे कि मैंने इस जगह पे बोला कि आप लोग इधर से ग्रीन के लिए जा सकते, अगर इस जगह पे ग्रीन कैंडल बने तो नेक्स्ट कैंडल आप ग्रीन के लिए जा सकते हो, बताया ना अभी। जी जी सर। जी अच्छा, अब इस जगह पे ग्रीन के लिए नहीं मैंने बोला कि जाओ, क्यों, लेकिन ये नीचे से फेल नहीं हुई, नीचे से रिजेक्ट नहीं हुई ये वाली कैंडल। ये वाली या तो बोलो कि नीचे से रिजेक्ट होके आई हो, ऊपर हैमर टाइप कैंडल बनी हो, नहीं। इस जगह पे ये जो हैमर बना है, आपको नजर आ रहा है ना कि ये नीचे से रिजेक्ट हुआ था। जी सर। जब ये नीचे से रिजेक्ट होके जाके ऊपर ग्रीन कैंडल बनाएगा तो ये हमारी ग्रीन कैंडल कंफर्मेशन होगी, नेक्स्ट कैंडल हम ग्रीन के लिए जाएंगे। जी सर। अच्छा, अब इस जगह पे मैंने जो बनाया है सेटअप, ये फेल नहीं हुआ, नीचे से मार्केट रिजेक्ट नहीं हुई, इसने प्रॉपर लाके क्लोजिंग दी है। जब लाके प्रॉपर क्लोजिंग दे दे, ग्रीन कैंडल बन जाए, तो ये कोई कंफर्मेशन ट्रेड नहीं है कि नेक्स्ट आप बाय के लिए जाओ, नहीं, वेट करो, ठीक है।
जगह पे इधर से मार्केट कंटिन्यू कर सकती है, ऊपर की तरफ जा सकती है, इधर से ऊपर की तरफ जा सकती है मार्केट, लेकिन नहीं, जी। हमारे पास ऊपर लेके जाने के लिए कोई कंफर्मेशन नहीं है, ट्रेड के लिए कंफर्मेशन नहीं है। मार्केट तो जिधर किधर भी जाएगी, ऊपर भी जाएगी, नीचे भी जाएगी, और तो उसके पास कोई रास्ता ही नहीं है ना जाने का। या तो मार्केट ऊपर जा रही होती है या नीचे आ रही होती है, या एक जगह पे ज्यादा वोलेटाइल होगी तो एक जगह पे रेंजिंग करती रहेगी। ठीक है, तो ये जब रेड कैंडल इसको ब्रेक करे, इस लेवल्स को, हमें पता चल गया कि यार ये रिट्रेसमेंट कैंडल आ चुकी है। ठीक है, रिट्रेसमेंट कैंडल आने के बाद रेड कैंडल ऐसी बनी है कि जो इसने लेवल को ब्रेक किया। लेवल जब हमारा ब्रेक होगा, हमें कंफर्मेशन मिल जाएगी कि यार ये हमारा जो ब्रेकआउट हुआ है ना, ये हमारा फेक ब्रेकआउट है। सॉरी, सर रियल 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 सॉरी, ये हमारा रियल ब्रेकआउट है, सॉरी यार। अच्छा, जब रियल ब्रेकआउट होगा तो नेक्स्ट कैंडल किधर की बनेगी? डाउन की बनेगी, ग्रीन की बनेगी? डाउन डाउन की बनेगी। ओके, ठीक है, ओके। अब ये सेटअप बना रहा हूँ। अच्छा, अब ये देखें, इस जगह पे ये जो सेटअप बना है ना, इस जगह पे लेवल्स बना हमारा। ये देखें, मेरी बात सुनिए, ये सिर्फ ना समझाने के लिए ये छोटे छोटे मैंने ना बनाए हुए हैं। छोटे छोटा एरिया है, मतलब कि इतना लंबा या इतना बड़ा एरिया नहीं है। ये कैंडल ज्यादा भी बन सकती हैं, ये कैंडल भी ज्यादा बन सकती हैं, पुल बैक लंबा भी आ सकता है, मतलब कि ऊपर से जाके भी डाउन आ सकती है। ये तो जस्ट आप लोगों को समझाने के लिए छोटे छोटे एक डेमो के तौर पे बनाए हुए हैं, समझाने के लिए। ठीक है, ये दूर से भी जाके मार्केट इस लेवल पे आके इसका रियल ब्रेकआउट कर सकती है। ज्यादातर दूर से ही आके होगा, ठीक है, ये नजदीक से थोड़ा कम होगा। ठीक है, अच्छा, अब ये जो हमारा ब्रेकआउट हुआ है, ब्रेकआउट होने के बाद ये कैंडल हमारे पास कौन सी है? इसके बाद हमारी कौन सी ट्रेड होगी? डाउन की सर। ये हमारी डाउन की ट्रेड है, ये ट्रेड हमारी डाउन की ट्रेड है। ओके, अच्छा, अब ये देखें कि इस सेटअप के अंदर हमें रिट्रेसमेंट पहले मिल गई, लेवल्स ब्रेक होने से पहले हमें रिट्रेसमेंट मिल जाती है। लेकिन इस जगह पे लेवल्स ब्रेक होने के बाद हमें रिट्रेसमेंट मिलती है। ठीक है, सर लेवल, ऐसे सेटलमेंट होना लाती है। हाँ, या तो पहले आपको रिट्रेसमेंट मिल जाए, आप कंफर्मेशन चाहिए ना। ये आपके पास रिट्रेसमेंट आई, रिट्रेसमेंट आने के बाद लेवल ब्रेक हुआ, तो ये हमारे पास कंफर्मेशन कैंडल है डाउन की ट्रेड करने के लिए। सही। अच्छा, अब इस जगह पे हमारे पास कंफर्मेशन कैंडल यही है कि इस कैंडल ने तो रेड ने ब्रेक कर लिया। अगर ऐसा भी हो सकता था कि ये जो कैंडल ग्रीन बनी हुई है छोटी सी, ये ग्रीन कैंडल बड़ी भी बन सकती है, इस तरह से ब्रेकआउट भी हो सकता है। जब ब्रेकआउट हो जाएगा तो इसके बाद हम कौन सी ट्रेड करेंगे? अभी समझाया मैंने 2 मिनट पहले, जी आपके लिए। आपके लिए लेंगे। ठीक है, तो ये लेवल ब्रेक नहीं होता, ये लेवल्स के नीचे क्लोजिंग हो जाती तो फिर हम डाउन के लिए ट्रेड लेंगे। ये हमारी कंफर्मेशन कैंडल होगी, ये रिट्रेसमेंट, ये जो ग्रीन आई है। ठीक है, ओके, अब आगे चलते हैं। ओके, ये सेटअप भी बड़ा अच्छा है। अच्छा, अब ये देखें कि हमारे पास ऊपर भी लेवल्स है, नीचे भी लेवल्स है। ठीक है, ये लेवल टेस्ट हो गया है, मार्केट ने ऊपर वाला लेवल टेस्ट किया है, लेकिन ऊपर वाला ब्रेक नहीं किया, नीचे की तरफ आनी शुरू हो गई। अब क्या करती है कि मार्केट इस लेवल से हमने डाउन की ट्रेड करनी है, क्योंकि ऊपर से हैमर भी बना है और ये लेवल से रिजेक्ट हुई है, ये हमारी डाउन की ट्रेड बनती है। किस तरह से? जैसे कि मैं आप लोगों को छोटा सा बता दूं कि ये हमारे पास एक इंड्यूसमेंट का लेवल है, इस तरह से। ठीक है, इंड्यूसमेंट का लेवल हमारा जाके टेस्ट होता है तो हमने डाउन की ट्रेड लेनी है, ये मैंने समझाया हुआ है ना, ये वाला। जी सर। ठीक है, ये वही है। अच्छा, तो इधर से हमने क्या करनी है? डाउन की ट्रेड। अच्छा, डाउन की ट्रेड जब कर ली तो क्या होता है कि डायरेक्ट डाउन की तरफ आके मार्केट नीचे वाले लेवल्स को ब्रेक कर देती है। तो हमारी नेक्स्ट कैंडल कौन सी ट्रेड होगी? डाउन क्यों डाउन की क्यों होगी? टेस्ट होगी, बिल्कुल, वो इसीलिए आप हमसे पूछ रहा हूँ। अच्छा, अब ये जो हमारा लेवल्स है, ठीक है, इस तरह से भी हो सकता है। अब ये देखिए, Yes, sir. I received one complaint. समझ आ गई ये कि आपको पीछे वाले सेटअप में मैंने आप लोगों को सिर्फ एक कैंडल की रिट्रेसमेंट दी है, इस जगह पे 2 कैंडल भी आ सकती है। पहली क्लासों में मैंने बताया ना कि हमारी 2 कैंडलें भी बन सकती हैं रिट्रेसमेंट की, 3 कैंडलें नहीं बनेंगी। 3 का मोमेंटम होता 3 का मोमेंटम होता है, 3 कैंडल का मोमेंटम स्टार्ट हो जाता है। ओके, तो इधर से फिर हमारी डाउन की ट्रेड बनेगी। ओके, एक चीज तो ये क्लियर होगी। ये हमारे पास एक लेवल से ड्रा हो गया। ठीक है, अब ये हमारा लेवल ऊपर की तरफ ब्रेक होता है,
जैसे कि मैंने पहले बताया है, ये हमारा कौन सा लेवल्स होगा? यूएस का ओके, Investment. इसके बाद मार्केट डाउन की तरफ आती है। ये हमारी दोनों ट्रेड्स मैंने पीछे वाला सेटअप एक बनाया हुआ है, बताया था। ओके, अच्छा अब ये हमारा टेस्ट हो चुका है लेवल्स। रेड कैंडल के साथ इधर ग्रीन ने टेस्ट किया और इस जगह पे रेड ने टेस्ट किया, तो ब्रेक होने के बाद हम कौन सी ट्रेड करेंगे? डॉन की डाउन की ट्रेड करेंगे। ये हमारी डाउन की ट्रेड होगी। ओके, ये हमारे पास लेवल सब बन चुका है। अब ये देखिए, इसके ऊपर हम क्या करेंगे? बाय के लिए ट्रेड करेंगे। अब ये देखिए, थोड़ा सा ये चीजें ज़हन में बिठानी है भाई। इस जगह पे लेवल पे रिट्रेसमेंट आई, लेवल्स के ऊपर प्रॉपर क्लोजिंग दी, तो हमने डाउन की ट्रेड की। अगर ये लेवल्स ब्रेक हो गया तो हम बाय की ट्रेड करेंगे। सर लेवल जब ब्रेक हो गया ना हमारा, तो हम इधर से बाय के लिए ट्रेड करेंगे। ओके, समझ आ गई इस चीज की भी? जी अच्छा जी सर बाबू, लेवल अगर नीचे से टच करे तो डाउन की, अगर लेवल ब्रेक करे तो आपकी। जी, ओके, हाँ ये चीज थोड़ा समझें। ये तो मार्केट में बहुत ज्यादा सेटअप बनते हैं, ठीक है। सबसे ज्यादा बाबा जी यही बन रहा है सेटअप, सबसे ज्यादा जो भी आप बता रहे हैं। हाँ, जुबैर सारे ही बन देने। तू हुण वेखण और ये लगा बहुत बनता है, इसके ऊपर मैं तू हुण हाँ, तो देखण इसलिए मैंने लगा नौकरी छोड़ दी ना बाबा जी, इसलिए तो मैंने वो पहले वाली नौकरी छोड़ दी थी। उसमें 13 घंटे काम करता था, अभी अल्हम्दुलिल्लाह 8 घंटे काम करता हूँ, 3-4 घंटे मार्केट में दे रहा अच्छा, हूँ। बिल्कुल। अच्छा यार, ना अब ये देखें, एक दफा दो दफा इस लेवल से मार्केट क्या हुई है? रिजेक्ट होकर ऊपर की तरफ गई है, तो दो दफा ऊपर से भी रिजेक्ट होकर डाउन की तरफ आई है, तो मोमेंटम आपका डाउन का है। जब ऊपर जाए आपने डाउन की ट्रेड ली, दोबारा फिर उसी लेवल पे जाए तो फिर आपने डाउन की ट्रेड करनी है। तो जब आगे डाउन की तरफ ब्रेक हो जाए, जब ब्रेक हो नेक्स्ट, फिर आप डाउन के लिए ट्रेड करो, ठीक है। सर लेवल्स के ऊपर रिकवरी ट्रेड तो नहीं है? नहीं नहीं, इनमें कोई भी रिकवरी ट्रेड नहीं, ये डायरेक्ट ट्रेड आपको मिलेंगी। अगर विन होगी तो डायरेक्ट विन होगी, लॉस होगी तो डायरेक्ट लॉस होगी, इधर रिकवरी ट्रेड कोई नहीं। ओके सर। हाँ सर जी ब्रदर। अगर ये ग्रीन कैंडल बन जाए तो कौन सी? ये वाली लास्ट वाली। ये वाली? जी जी सर तो इसका सेटअप मैंने बताया नहीं है कि अगर नीचे की तरफ ब्रेक किया, मार्केट ने कंटिन्यू नहीं किया, ग्रीन कैंडल ऐसी ग्रीन कैंडल बन गई है कि इस लेवल्स को ब्रेक कर दे, तो आप फिर बाय के लिए जाओ। बताया तो है यार, इस जगह पे भी वही मिलता जुलता सेटअप है। जी सर, बताया है आपने। हाँ, समझ आ गई इस चीज की सर भी? वो ब्रेक नहीं करेगा तब जी जी सर अनीस क्या बोलता है? सर बोल रहा था ये इसमें ब्रेक नहीं करेगा ग्रीन कैंडल का तब क्या करना है? कौन सा ब्रेक करेगा? लास्ट सर वो लास्ट वाला हाँ, ये देख रहा वाला। था। जी सर, इसमें तो ग्रीन कैंडल बंदेगा, ब्रेक नहीं करेगा। इस तरह, डाउन जाना है। अच्छा इस तरह से, ब्रेक ना करेगा। जी जी तो जी सर फिर डाउन लो, जी सर ठीक है। फिर डाउन लो, वही सेटअप ना, वो पीछे जितने सेटअप बनाए उनमें से ये सब सारी चीजें मिक्स करनी है आप लोगों ने, बिल्कुल जैसे मैंने बनाए हैं ऐसे नहीं बनने। मतलब कि ये आप लोगों को समझाने के लिए ये चीजें दी हैं, बिल्कुल ऐसी कैंडलें नहीं बननी। कैंडलें कोई ऊपर बनेगी, कोई नीचे, कोई बड़ी, कोई छोटी। जैसे कि इस जगह पे आपको 4 कैंडलें मिल रही हैं, ठीक है, या 3 मिल रही हैं, इस जगह पे आपको 5 भी मिल सकती हैं, 6 भी मिल सकती हैं। ये जो सेटअप मैंने 2-2 कैंडलों का ये वाला बनाया है, आपको ये बड़ा सेटअप भी मिल सकता है, 5-5 कैंडलों का, 6-6 कैंडलों का भी मिल सकता है, बड़ा सेटअप भी मिल सकता है। जी सर समझ आ गई? जी सर जी सर। अब करो, किसी को कोई सवाल है तो आगे फिर हमारे ये स्मार्ट मनी कंसेप्ट ये कल की क्लास में होगा इंशाल्लाह। आगे फिर कल आप उसके आगे हाँ हमारी डोजी की क्लास होगी कल। सब बंदे रेडी हो के ना भाई, कल वाली क्लास आप लोगों की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्लास। एसएमसी तो फॉरेक्स है। तो कल को जाना नहीं है, फॉरेक्स भी नहीं करनी के, बस कल ही बाइनरी करनी करनी है। है। तो वैसे बैंड कर रहे हैं पाकिस्तान में। और नहीं कुछ भी नहीं होता, अल्लाह खैर करेगा। अच्छा अब नहीं यार होती। किस भाई का कोई सवाल है वो अपना क्लियर करो भाई। बाबा जी क्लास मिलेगी? जी फरीदी भाई। मैं कह रहा हूँ क्लास की वीडियो मिलेगी, मैंने तो क्लास अटेंड नहीं की, अब आया था मैं तो। कोई बात नहीं, आपको क्लास की रिकॉर्डिंग मिलेगी, क्यों नहीं मिलेगी। ओके किधर वाली की भी लिंक सेंड कीजिएगा, आज वाली की भी। आज वाली का भी लिंक सेंड कर दूंगा और कल वाली का भी सेंड दूंगा। जी ठीक हो गया। दूसरे नंबर पे काल वाले को यूट्यूब में अपलोड किया था लगता है। वो प्राइवेट है, वो शायद अपलोड की हो तो नहीं किसी ने देख ली हो, वैसे वो प्राइवेट है, नहीं। लिंक भेजूंगा। अपलोड है वो। जी और सर जिसने देख सर ली बाद होगी में उसके कितना पास एक दिन दफा प्राइवेट का
सर कितना दिन प्राइवेट का लिंक मिलेगा? सारी उम्र के लिए। ओके सर, थैंक यू सर। अच्छा शाहिद भाई, ये 42 पीडीएफ ये अलग सेंड कीजिएगा। अभी पीछे वाली जोन से ना वो घुल मिल गए हैं। वो दोबारा मैंने कल रात को सारे सेंड किए थे कि परसों रात को किए थे। जी वो किए थे, सर वो घुल एक मिल गए। पीडीएफ आपने सेंड नहीं किया है, मैं बताऊं कौन सा, वो 31 पेज वाला, 31 नंबर वाला। वो कर मैं दोबारा से सेंड कर दूंगा, मसला नहीं। अरे चारों कैंडल जिसमें बराबर है ना, वो वाला नहीं किया आपने। चारों अभी कैंडल जो बनाना। ना अभी लास्ट जो से ना में 42 कब चल रहे हैं ना, तो कल वो स्मार्ट मनी वाला है ना, तो उधर वो उसका कैंडलिस्ट के जो से ना वो पैटर्न लाइनें चेंज हो जाएगी ना कैंडल से। नहीं तो ये नहीं, 42 नीचे ये देखो ना, ये सारी कैंडल्स ही आएंगी, क्यों टेंशन लेते हो? ये क्लास वॉल्यूम की क्लास है भाई। तो ये वो क्लासेस है ना जो सी कैंडल तो कैंडल ट्रेड करते हैं। हाँ, अच्छा कैंडल टू सही कैंडल है। भी हो जाती है, सब कुछ हो जाता है। अच्छा, अब किसी को कोई कंफ्यूजन है तो यार वो अपना क्लियर कर लो भाई। वैष्णो